तो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट से कौन कौन मंत्री हो सकते हैं, सूत्रों से क्या जानकारी मिल रही है, हमने आपको बताया। लेकिन अब एनसीपी की बात कर लेते हैं कि आखिर एनसीपी के कोटे से कौन कौन से विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। छगन भुजबल, बाबा साहब पाटिल, अदिति तटकरे, हसन मुशर्रफ, अनिल पाटिल, नरहरी झिरवाल और दत्ता भरड़े, ये वो नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बता दें आपको कि एनसीपी यानी अजीत पवार शरद पवार से अलग होकर एकनाथ शिंदे के साथ गए थे और उस वक्त भी जब उनको उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी तो उनके साथ के कई विधायकों को मंत्री पद दिया गया था। और अब एक बार फिर एक बड़ी लिस्ट तैयार कर ली गई है एनसीपी से। ये करीब 7 नाम है जो हम आपको बता रहे हैं जो मंत्री पद की आज एनसीपी कोटे से शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी से 20 और शिवसेना से 12 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं विधायक, ये आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा एनसीपी से कौन कौन से नाम हैं 7, ये आपके सामने। हालांकि सूत्रों से ये जानकारी है, थोड़ी देर के बाद इस पर मोहर भी लग जाएगी कि वो कौन कौन से लोग हैं जो फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। और सीधे मुंबई से हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे। सत्यप्रकाश, फॉर्मूला तय हो चुका है, बीजेपी से 20 और शिवसेना से 12 और एनसीपी से 10, ऐसे सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। अंदर खाने से आपको क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि लोगों को फोन जाने शुरू हो गए हैं? जी हाँ, ये जो आंकड़े हैं, इसी आंकड़े पे महाराष्ट्र का जो आज कैबिनेट विस्तार होने वाला है, इसी आंकड़े पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि सुबह से लगभग जो विधायक है जिसको मंत्री पद शपथ लेना है उनको फोन जाना शुरू हो चुका है। बात किया जाए तो अभी तक जो एनसीपी की तरफ से 4 लोगों को फोन गया है, जो कि इसके अलावा जो शिवसेना गुट की तरफ से है 12 लोग को फोन जा चुका है। जो 12 के आंकड़े थे कि शिवसेना गुट की तरफ से, शिंदे गुट की तरफ से 12 लोग को मंत्री बनाया जाएगा, तो 12 लोग को फोन जा चुका है, जिसमें 12 में जो है पुराने चेहरे हैं और इसके बाद जो है नए चेहरे हैं। लगभग बीजेपी की तरफ से जो पुराने मंत्री थे लगभग फिर से रिपीट किए गए हैं और उनको फिर से मंत्री बनाया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है। और लगभग 20 आंकड़े हैं जो बीजेपी की तरफ से उनको मंत्री बनाया जाएगा। एनसीपी की तरफ से बात किया जाए तो 8 से 10 जो है एमएलए है उनको मंत्री बनाया जाएगा। जो पुराने चेहरे थे, पुराने मंत्रिमंडल में शामिल थे, उन्हीं लोग को फिर से मंत्री बनाया जाएगा। तो लगभग सभी लोग को फोन जाना शुरू हो चुका है और आज शाम को 4 बजे नागपुर के राजभवन में शपथ समारोह होगा और सभी जो लिस्ट है लगभग तैयार हो चुकी है और जो विधायकों को फोन जाना शुरू हो चुका है। जी तो सत्यप्रकाश, यहाँ पर जिस तरीके से हम जानकारी दे रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, मंत्रियों के पास फोन जाने शुरू हो गए हैं। जो फॉर्मूला तय किया गया था महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली में बैठकों के जरिए, अब उसको फलीभूत होना यहाँ पर शुरू हो गया है। ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। तो संसद में 2 दिनों तक संविधान पर जमकर चर्चा हुई। जमकर इसलिए क्योंकि दोनों ही ओर से खूब वार पलटवार का दौर चला, बयानों के तीर चलाए गए। लेकिन जब पीएम मोदी ने संविधान को लेकर जवाब देना शुरू किया, हमला करना शुरू किया, तो विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लहू उनके मुंह लग गया। कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था, वो जुमला था गरीबी हटाओ। संविधान पर चर्चा जब शुरू हुई तो विपक्ष ने बार बार पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर उंगली उठाई और आरोपों की बौछार भी करता रहा। कभी संभल तो कभी किसी और मुद्दे को लेकर विपक्ष ने कई बार हमले किए। लेकिन शनिवार को जब पीएम मोदी ने इन आरोपों का जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष की बोलती लगभग बंद हो गई। पीएम मोदी ने शुरुआत देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू से की। अपने मन की चीजें जो संविधान सभा के अंदर नहीं करवा पाए, वो उन्होंने पिछले दरवाजे से किया। अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में
संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी 1951 में। ये पाप किया गया, लेकिन देश चुप नहीं था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेताया ये गलत हो रहा है। उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए हमारे स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा गलत कर रहे हो, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था। विपक्ष के नेता तो पीएम मोदी से सिर्फ 10 साल का हिसाब मांग रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने विपक्ष को 55 साल का हिसाब दे दिया। संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। 1971 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बदल करके पलट दिया गया। अब संविधान पर प्रहार की बात हो और आपातकाल का जिक्र ना हो, यह कैसे हो सकता था? क्योंकि आपातकाल तो दाग है जो कांग्रेस के माथे से शायद ही मिट पाए, और पीएम मोदी ने इसी बात का जिक्र भी कर दिया। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया। कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। विपक्ष ने पीएम मोदी की सरकार पर जुमले गढ़ने का आरोप लगाया, तो पीएम मोदी ने इस पर ऐसा प्रहार किया कि विपक्ष का हाल काटो तो खून नहीं वाला हो गया। हमारे कांग्रेस के साथियों को एक शब्द बहुत प्रिय है, मैं आज उस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं, और उनका सबसे प्रिय शब्द जिसके बिना वो जी नहीं सकते, वो शब्द है जुमला। कांग्रेस के हमारे साथी उनको दिन रात जुमला, लेकिन इस देश को पता है, हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो 4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। ये ऐसा जुमला था, ये गरीबी हटाओ ऐसा जुमला था, उनकी राजनीति की रोटी तो सिकती थी, लेकिन गरीब का हाल ठीक नहीं होता था।